तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन कुमार और आप देख रहे हैं स्पंक लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास किस प्रकार से निकालते हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, सो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, तभी आपको काफ़ी अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार क्लास को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास निकालने का ट्रिक, ठीक है ना। आप इस ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सूत्र लिखा है, 2 सूत्र। इस सूत्र के माध्यम से आप किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा है कि यदि परमाणु संख्या सम हो, जी हाँ, यदि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या सम हो, सम का मतलब तो आपको पता है, सम संख्या जो संख्या 2 से कट जाती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्या जो संख्या 2 से नहीं कटती उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए यदि परमाणु संख्या जो होता है ना, जो परमाणु संख्या होगा वो यदि आपका सम संख्या होता है, तो सम संख्या यदि होता है तो आपको करना क्या है, जो परमाणु संख्या होगा उसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, जो भी परमाणु संख्या होगा उसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, आपका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है। और सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है कि यदि परमाणु संख्या विषम हो, जी हाँ, यदि परमाणु संख्या आपका क्या हो, विषम हो, जो 2 से नहीं करता है, तो उसमें परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, परमाणु संख्या में 2 से गुना करना ही है, प्लस उसमें 1 ऐड कर देना है, आपका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो काफ़ी ही ईजी है। यदि आपका परमाणु संख्या सम हो, यदि परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, सम हो, ठीक है, तो सम होगा तो आप डायरेक्टली 2 से गुना कर दीजिए, आपका परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। और यदि परमाणु संख्या आपका विषम हो तो आपको उसमें 2 से गुना करना है और 1 जोड़ देना है, तो आपका क्या निकल जाता है, परमाणु द्रव्यमान निकलता है, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ अपवाद तत्व, ये 4 अपवाद तत्व है जो इस चारों तत्वों पर ये फॉर्मूला कोई असर नहीं करेगा, ठीक है ना। इस चारों तत्वों इस फॉर्मूला का कोई असर नहीं करने वाला है, तो आपको इस चारों तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है उसको याद रखना होगा, ठीक है। बाकी का जो 16 एलिमेंट्स है उसका परमाणु द्रव्यमान आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम में हमारा क्या है, फर्स्ट में हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो है परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, आपको इसको 1 याद रखना है, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर में हमारा है हीलियम, और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। हीलियम का जो परमाणु संख्या कितना है, 2 है, ठीक है। और 2 क्या है, सम संख्या है, ठीक है ना। 2 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या आपको क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, 2 से गुना कर देना है, 2 गुने 2 बराबर कितना हो गया, 4। तो आपका 4 क्या निकल गया, परमाणु द्रव्यमान निकल गया, ठीक है। अगला क्या है, लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, 3 है, ठीक है ना। परमाणु संख्या आप पहले आप याद कीजिए, लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, 3 है, और 3 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में आपको 2 से गुना करना है, विषम संख्या में 2 से गुना करके उसमें 1 जोड़ देना है, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 7, ठीक है ना। अगला में हमारा बेरिलियम, और बेरिलियम को आपको याद रखना है, ये क्या अपवाद तत्व है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 9 है, ठीक है ना। तो इसका 9 आप याद कर लीजिए, ठीक है। पांचवा में हमारा बोरॉन, ठीक है ना, और बोरॉन का जो परमाणु संख्या क्या है, 5 है। 5 क्या हमारा विषम संख्या है। तो विषम संख्या जैसे ही आपको मिलो, तो विषम संख्या जैसे ही आपको मिले तो उसको आपको क्या करना है, उसमें आपको 2 से तो गुना करना है, प्लस 1 ऐड कर देना है, तो कितना हो गया, 5 10 10 आए 11, ठीक है। अगला क्या है, 6 में कार्बन, और 6 क्या है हमारा, 6 सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से कट जाता है, तो सम संख्या जैसे मिले आपको उसमें डायरेक्ट 2 ही से गुना करना है, तो कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 7 में क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या क्या है, 7 है, ठीक है, 7 है। आप वहां पर चेक कर लीजिए कि नाइट्रोजन क्या हमारा अपवाद तत्व है, अपवाद तत्व, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको और इसको। अगला एलिमेंट्स हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है, 8, और 8 क्या है, सम संख्या है, 8 हमारा क्या है, सम संख्या, और सम संख्या में आपको 2 से गुना करना है, ठीक है, कितना निकल गया, 16, ये हमारा परमाणु द्रव्यमान निकल गया। 9th में हमारा फ्लोरीन, ठीक है ना, फ्लोरीन, और फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या 9 है, और 9 हमारा क्या है, विषम संख्या, 9 हमारा क्या है, विषम संख्या। जैसे ही विषम संख्या मिला आपको उसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है, तो कितना, 9 18 18 1 19, ठीक है। अगला है हमारे एलिमेंट्स नियोन, ठीक है। अगला हमारा एलिमेंट्स क्या है, नियोन, नियोन का परमाणु संख्या है 10, और 10 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो आपको क्या करना है, 2 से डायरेक्टली गुना करना है, कितना आ गया हमारा, 20 आ गया, ठीक है। अगला 11 में हमारा सोडियम है, और सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, और 11 क्या है हमारा, विषम संख्या, यानी कि आपको उसमें 2 से तो गुना करना ही है, प्लस 1 ऐड कर देना है, कितना होगा, 11 22
23 हो जाता है। ठीक है, अगला एलिमेंट्स हमारा क्या है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम, जिसका परमाणु संख्या कितना है, 12 है, यानी कि सम संख्या। आपको डायरेक्टली 2 से गुना कर देना है, तो कितना हो गया, 12 दूनी 24। अगला एलिमेंट्स हमारा क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना है, इसका परमाणु संख्या 13, यानी कि क्या है, विषम संख्या। आपको 2 से गुना करना है और 1 ऐड कर देना है, तो कितना हो गया, 13 दूनी 26 है 1 27। काफ़ी ईजी है। अगला एलिमेंट्स हमारा सिलिकॉन है, और सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या है वो क्या है, सम संख्या। तो आपको 2 ही से गुना करना है ना इसमें, तो कितना हो गया, 28 हो गया। चलिए अगला एलिमेंट्स हमारा क्या है, 15 में फास्फोरस। और फास्फोरस का जो परमाणु संख्या है कितना है, 15 है, और 15 हमारा क्या है, विषम संख्या। आपको क्या करना है, 2 से तो गुना करना है, प्लस में 1 ऐड कर देना है, तो कितना हो गया, 15 दूना 30, 30 1 31। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा सल्फर, और सल्फर का जो परमाणु संख्या क्या है, 16 है। ठीक है, 16 क्या हो गया, 16 क्या हो गया हमारा, सम संख्या हुआ। और सम संख्या में क्या करना है, सिर्फ 2 से गुना करना है, तो कितना हो गया, 32। अगला जो है हमारे एलिमेंट्स क्लोरीन है, और क्लोरीन का जो परमाणु संख्या कितना है, 17 है। 17 क्या हो गया, विषम संख्या। आपको 2 ही से गुना करना है और प्लस में 1 ऐड कर देना है ना, तो 17 34 है 35। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा आर्गन। और आर्गन को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपवाद तत्व में लिखा है, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40 है। आपको इसे याद कर लेना है, 40। ठीक है, अगला में हमारा पोटेशियम, और पोटेशियम का जो परमाणु संख्या 19 है, जो कि हमारा विषम संख्या। और विषम संख्या में आपको 2 से गुना करना है और प्लस में 1 ऐड कर देना है, तो कितना हो गया, 19 दूनी 38 1 39। ठीक है, अगला जो हमारा लास्ट कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, और 20 क्या है, सम संख्या, यानी कि 2 से ही हमें गुना करना है, तो कितना निकल गया हमारा, 40 निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 20 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान काफ़ी इजीली निकाल दिया है। आपको बस इस सूत्र को याद रखना है, और बाकी इस 4 अपवाद तत्वों को ध्यान में रखना है। इस चारों अपवाद तत्व पर इस फॉर्मूला का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बाकी जो 16 तत्व बचते हैं, उस 16 तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान आप इस सूत्र के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज क्लास में आप लोग काफ़ी मजा आया होगा और परमाणु द्रव्यमान आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।